क्लास 10 में चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है विद्युत धारा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, ये वीडियो एक बहुत छोटा वीडियो होगा जो आपको एक परिचित कराने के लिए होगा कि आपकी 10th की क्लास भी साइंस की चालू कर दी गई है और इसको आप ढंग से आप देखें। रोज आपके पास में एक वीडियो आएगा 10th क्लास का भी, ठीक है, और उसको आप पर्टिकुलर रोज डेली आप देखते रहें ताकि इससे आपके लिए स्टडी अपडेट होती रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आपके पास में आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपके पास में क्या होते हैं, जैसे कोई भी वायर होता है, उस वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ अपने पास में? I इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो गया? T। ये होता है फॉर्मूला किसका? विद्युत धारा का। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? आगे देखें। I इक्वल टू क्यू अपॉन T होता है। I क्या होती है अपने पास में? धारा। I क्या होती है? धारा। Q क्या होता है? आवेश। और T क्या होता है अपने पास में? समय। ये तीनों चीजें और ये तीनों क्वांटिटी आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और आवेश किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं अपन? आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन? आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहा जाता है और आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? धारा कही जाती है। I इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन T हो गया। ठीक है बच्चों यहां तक। और I क्या होती है अपने पास में? धारा। धारा का मात्रक अगर अपन देखें, इसका मात्रक क्या होता है अपने पास में? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर को अपन किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये सिंबल आप अच्छी तरह ध्यान रखें। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। आवेश, ये क्या है अपने पास में? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है अपने पास में? कूलाम होता है। कूलाम को अपन किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखो इसकी यूनिट क्या बनी है? धारा का मात्रक क्या बना है? देखो, एम्पियर इक्वल टू कूलाम अपॉन कितना होगा बेटा? सेकेंड। क्योंकि समय का मात्रक है ये। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आपके पास में क्या बना? I इक्वल टू सी अपॉन एस, यानी कूलाम अपॉन सेकेंड। अब बात आती है एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा देखें। एक कूलाम आवेश किसी तार में एक कूलाम आवेश किसी तार में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो
किसी तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हुई? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी किसी तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 1 एम्पियर कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर आ गई? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाल के लिखें आप इसमें। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 मिली माइक्रो और पिको 1 पिको एम्पियर 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर। 1 पिको एम्पियर 10⁻⁻12 एम्पियर होता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, आपने भी फॉर्मूला देखा था, I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इक्वल टू होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इससे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाने पर अपने पास में क्या बन रहा है? आवेश बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं अपन? आवेश, और आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं अपन? धारा बोलते हैं। तो अपन इस फॉर्मूले से आवेश निकाल सकते हैं अगर अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आवेश, और आवेश की वैल्यू याद रखेंगे तो क्या मिल जाएगी अपन को? धारा मिल जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। दैट्स ऑल। यहां तक की बात क्लियर है? इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।